नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। प्रयागराज में महाकुंभ के रंग आई इंडिया के संग कार्यक्रम में आज मिलवाएंगे एक ऐसे संत से जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। प्रयागराज में डेरा डालने वाले 4 प्रकार के 11,000 त्रिशूलों और 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मड़ियों के साथ श्रद्धा, भव्यता और आध्यात्मिकता का शिविर सजवा रहे मौनी बाबा क्यों है खास। मौनी बाबा के शिविर में 108 हवन कुंड क्यों बनाए गए हैं और 125 करोड़ आहुतियां क्यों दी जाएंगी। आई इंडिया की टीम ने मौनी बाबा के शिविर में पहुंचकर सजाए जा रहे 4 तरह के त्रिशूलों और 5 करोड़ 51 लाख से अधिक रुद्राक्ष की मड़ियों को कैमरे में कैद कर मौनी बाबा से खास बातचीत की। देखें प्रयागराज से महाकुंभ से आई इंडिया के ब्यूरो चीफ राम प्रसाद यादव की खास रिपोर्ट। शरीर पर 33,000 रुद्राक्ष धारण किए यहाँ हैं मौनी बाबा, जो सबसे ज्यादा बोलने वाले बाबाओं में से एक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, शरीर पर 33,000 जो रुद्राक्ष धारण किए हैं उसका वजन करीब 40 किलो है। बाबा के शिविर में बोरे में भर भर कर रुद्राक्ष रखे हुए हैं। इनकी संख्या 5 करोड़ 51 लाख है, जिनसे 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक बनाए जाएंगे। त्रिशूलों के बारे में अगर आपको बताएं तो 4 रंगों के लाल, सफेद, काले व पीले 11,000 हैं। 108 हवन कुंड में 125 करोड़ आहुति और 11 करोड़ वैदिक मंत्रों से संगम नगरी गुंजायमान करने का बाबा का प्रण है। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं या हम आगे बताएं, इससे पहले मौनी बाबा से आई इंडिया ने जो खास बातचीत की उसे भी सुनाते हैं। कुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयागराज का दौरा कर रही है। वहीं पे हम आज प्रयागराज के मौनी बाबा शिव बाबा के पास पहुंचे हैं और हम हर एक चीज़ दिखाएंगे आपको। मौनी बाबा के हर एक त्रिशूल के बारे में बताएंगे। यहाँ सफ़ेद त्रिशूल लगाए गए हैं, लाल त्रिशूल लगाए गए हैं, काले त्रिशूल लगाए गए हैं, पीले। तो हर त्रिशूल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और यह प्रयागराज के और यहाँ बाबा हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे जानेंगे कि सफ़ेद त्रिशूल का क्या है और ब्लैक त्रिशूल का क्या मतलब है और पीले, लाल, मतलब 4 कलर के यहाँ त्रिशूल लगाए गए हैं। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। हम बाबा जी से जानना चाहेंगे। बाबा जी, आपको आई इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। बाबा जी, सबसे पहले ये बताइए, यहाँ त्रिशूल बाबा के नाम से आप जाने जाते हैं, शिव बाबा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर कई कलर के त्रिशूल लगाए गए हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को त्रिशूल के बारे में बता दीजिए। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहाज भवती, महादेवी, महासुरी, प्रकृतिस्त्वं सर्वस्त्वं गुणत्रय विभाषिणीं, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, त्रयशूल हरम देवम प्रलयंकर जगतपते, भूतनाथ मया देवो रक्षमाम भूतेश्वर। सभी शूलों के हरण करने के लिए त्रिशूल की स्थापना होती। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक है त्रिशूल। महाकाली, महालक्ष्मी, महासती का प्रतीक है त्रिशूल। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक का दृश्य है त्रिशूल और समस्त शक्तियों को देने वाला है त्रिशूल। त्रिशूल की पूजा करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये परमात्मा के निराकार और साकार रूप का दर्शन कराता है। सृष्टि के प्रलय होने के बाद काशी इसी त्रिशूल पर स्थिर रहती है, जहाँ से लोग संपूर्ण काशी का दर्शन कर पाते हैं। उस त्रिशूल की स्थापना यहाँ की गई हैं। 11,108 त्रिशूलों की दिव्यतम स्थापनाएं यहाँ हैं। जिस स्थापना का जो संकल्प है, भारत रक्षा, भारत सुरक्षा, आतंकवाद विनाश, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा, भारत हिंदू राष्ट्र और भारत की शौर्य शक्ति को बढ़ाने के साथ सेना की मजबूती के लिए ये संकल्प सभी 4 संकल्पों के साथ हैं। पहला है श्वेत त्रिशूल, जहाँ योग्य, सिद्धिकारी, बुद्धिमान, विद्वान लोग पैदा हों भारत में और उससे देश की रक्षा होती रहे। दूसरा है रक्त त्रिशूल, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और अर्थव्यवस्था के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भारत का गौरवशाली बनी रहें। तीसरा है पीला त्रिशूल, जो लोगों के हरण करने के लिए है और व्याधियों के विनाश के लिए है। और चौथा है काला त्रिशूल, जो आतंकवाद विनाश, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा और शौर्य शक्ति को बढ़ाने के लिए है।
इसके साथ ही यहाँ विजय त्रिशूल की स्थापना की गई है, जिन त्रिशूलों के दर्शन लोग पहली बार कर रहे होंगे। ये भगवती बंगलामुखी माता जी के अंकों के हिसाब से त्रिशूल बनाए गए हैं। एक एक त्रिशूलों में 27 हज़ार रुद्राक्षों की मणियाँ अलंकृत की जाएंगी। अर्धचंद्र में भगवान ओंकार की रचनाएँ होंगी और इस रचना के साथ लोग सत्यम शिवम सुंदरम का आयुण रेलिक एवं अयौ शैवरटलड़ ईयब गलरम जबय गरदस खप चटत्सव कपय सक्सर हल पाणिनि की 14 सूत्रों का लोग दर्शन कर पाएंगे। शीघ्र ही मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक होने वाले ये दिव्य अनुष्ठान का दर्शन संपूर्ण विश्व को होगा। सभी लोग यहाँ आएंगे, अपने कल्याण के लिए पूजन उपासना कर भगवान महाकाल से प्रार्थना करेंगे। बाबा जी, एक चीज़ और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, दर्शकों को बता रहे हैं आप कि रुद्राक्ष जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष रखा गया है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या उद्देश्य है, आप हमारे दर्शकों को बताने। रुद्राक्ष, रुद्र माने शिव, आक्ष माने शिव की आँख। शिव से आँख से जो प्रकट होता है उसको रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष की मणियाँ हैं जो 5 करोड़ 51 लाख से भी अधिक है। इससे भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया जा रहा है। 6 शिवलिंगे दक्षिणमुखी हैं और 6 शिवलिंगे उत्तरमुखी हैं। दक्षिणमुखी शिवलिंग राष्ट्र रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की सौर शक्ति के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए है। और उत्तरमुखी जो त्रिशूल हैं, शिवलिंग हैं, वह विद्या, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, पराक्रम और शक्ति के लिए है। प्रयाग की धरती पर पहुंच गया हूँ। जी, जिस तरह से बाबा जी यहाँ पे प्रशासन की किस तरह से व्यवस्था है, जैसे प्रशासन की बात की जाए तो कुछ साधु संत नाराज़ भी हैं किसी बात को लेकर के, और यहाँ शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह से व्यवस्था है, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मेला बड़ा है, व्यवस्था बड़ी है। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से व्यवस्थित किया है। आप देख सकते हैं हमारा सेना के जवान पहरे पर खड़े हुए हैं, सुरक्षा चप्पे चप्पे पर लगाई गई है, 6 लेयर की सेना है, मेरे सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब व्यवस्थाओं में सुविधा को लेकर के कुछ महात्माओं को अभी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार से संबंधित अधिकारियों को उस पर विचार करके तत्काल कुंभ मेला शुरू होने के पहले उसी व्यवस्था उपलब्ध करा देनी चाहिए, जिससे पूरा कार्यक्रम संपन्न हो और सभी लोग इसका आनंद प्राप्त कर सकें। बाबा जी, एक सवाल और आपसे, यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ को दिव्य भव्य और डिजिटल बनाने की पूरी तैयारी चल रही है और यहाँ लगभग 40 और 50 करोड़ तक श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? महाकुंभ को भव्य बनाएं, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएं, घर घर जाके अलग जगाएं, माँ गंगा की गोद में आएँ, डुबकी लगा के शक्ति को पाएं, श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाएं, दुख दारिद्र को दूर भगाएं, विषय वासना जड़ से मिटाएं, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएं, द्वेष कपट और छल प्रपंच को अपने मन में फिर ना लाएं, हर हिंदू है अपना प्यारे, उन्हें हृदय से कंठ लगाएं, जो भी धर्मांतरित हुए हैं उन्हें पुनः हम घर को लाएं, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएं। अब आइए यह भी जान लेते हैं कि बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी उर्फ मौनी बाबा संगम नगरी में कहां से पधारे हैं। गौरीगंज अमेठी से आते हैं मौनी बाबा, जिनका पूरा नाम बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी उर्फ मौनी बाबा महाराज है। मौनी बाबा 10,000 गांव की पैदल यात्रा करके यहां आए हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर विशेष यज्ञ की तैयारी किए हैं। बाबा 1.25 करोड़ दीपक जलाने की साधना किए हैं। 13 जनवरी को प्रथम स्नान कर वह शिविर से लेटते हुए संगम स्नान करने जाएंगे। तो आप लगातार देखते रहें आई इंडिया और हम आपको प्रयागराज महाकुंभ के रंग आई इंडिया के संग लगातार दिखाते रहेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।